स्टार्ट करते हैं कक्षा 10वीं चैप्टर 1 वास्तविक संख्या से। देखिए वास्तविक संख्या का आज हम इंट्रोडक्शन रखेंगे। इसके वास्तविक संख्या के अंदर जितने भी नंबर हमारे आने वाले हैं उन सभी नंबर्स को हम जानेंगे कि हम कह सकते हैं कि कौन कौन से नंबर हमारे वास्तविक संख्या के अंदर आ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्राकृत संख्या। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राकृत संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनकी शुरुआत 1 से होती है। ठीक है, इनकी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? 1 से करेंगे। 1 2 3 इसी तरीके से आप नंबर्स को आगे बढ़ाते जाएंगे। ये नंबर कभी भी ख़त्म नहीं होते। तो 1 से शुरू होने वाले नंबर को हम क्या कहते हैं कि जो संख्याएं 1 से शुरू हो रही हैं वो कौन सी संख्याएं हैं? प्राकृत संख्याएं। आगे चल करके ये नंबर भले ही कितने भी ज़्यादा क्यों ना हो जाएं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा जाता है 6782। तो देखिए ये कैसा नंबर है? एक प्राकृत संख्या है। 1 से बड़ा कोई भी नंबर हो, ठीक है, वो कैसा नंबर हो जाएगा? प्राकृत संख्या के अंदर हमारा आ जाता है। और ये कहाँ तक होते हैं? ये नंबर कभी भी ख़त्म नहीं होते, अनंत होते हैं। ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि सभी नंबर कैसे होते हैं? अनंत होते हैं। देखिए दूसरे नंबर पर जो आते हैं वो आते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या के अंदर हम प्राकृत से केवल 0 को बढ़ा करके यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारे अनंत तक होते हैं, कभी भी खत्म नहीं होते पूर्ण संख्या जो होती है। लेकिन होता क्या है कि प्राकृत संख्या की जो शुरुआत है वो तो 1 से होती है और पूर्ण संख्या की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है? 0 से होती है। इन दोनों में केवल इतना ही अंतर है कि प्राकृत संख्याएं तो पूर्ण संख्या हो सकती हैं, प्राकृत संख्याएं तो पूर्ण संख्या हो सकती हैं, लेकिन कोई भी पूर्ण संख्या कोई भी तो हो सकती है, लेकिन सभी, हम बात करें सभी के लिए, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी में क्या आता है? यहाँ से 0 हो जाएगा। तो 0 जो है वो प्राकृत संख्या में नहीं आता। ठीक है, तीसरा देखिए पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? देखिए वास्तविक संख्याओं के अंदर प्राकृत संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। अब बारी आती है पूर्णांक की। सबसे पहले हमारी प्राकृत संख्या होगी जिनकी स्टार्टिंग 1 से होती है। पूर्ण संख्या जो होगी जिनकी शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से होती है। तो 0 आ गया, सभी प्लस वाले नंबर आ गए। ठीक है, जमा वाले जो नंबर हैं हमारे धनात्मक पूर्णांक जिनको बोला जाता है, धनात्मक नंबर जिनको बोला जाता है वो आ गए। अब देखिए पूर्णांक के अंदर कौन से नंबर हमारे आते हैं? पूर्णांक के अंदर संख्याएं आती हैं सभी माइनस वाली, 0 और सभी प्लस वाली। ठीक है, ये भी अनंत तक होती हैं। यदि आप प्लस की तरफ बढ़ेंगे, जमा की तरफ यदि नंबरों को बढ़ाते हैं तो ये भी अनंत होते हैं। और यदि हम इन्हें माइनस की तरफ अगर इनको बढ़ा करके चलते हैं तो ये भी क्या होती हैं? अनंत होती हैं। ना तो इस तरफ कभी खत्म होती हैं, ना ही कभी इस तरफ खत्म होती हैं। ठीक है, पूर्णांक का मतलब देखिए जैसा कि यहाँ पर जो शब्द है वो हमें गिवन है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है कि अंक जो है वो पूरा होना चाहिए। प्लस का हो, माइनस का हो, 0 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नंबर कैसा होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। आधा अधूरा नंबर इसके अंदर नहीं चलता। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं जैसे -782 है। ठीक है, -782 एक पूरा नंबर है, लेकिन कैसा नंबर है? एक पूर्णांक है, हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर लेकर के चले 10,000 तो कैसा नंबर है? एक पूरा नंबर है। ठीक है, तो माइनस वाले भी और प्लस वाले भी और 0 भी, तीनों नंबर जिसके अंदर आते हैं और नंबर क्या होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। तो वो नंबर कौन सा होता है? पूर्णांक होता है। तो देखिए यहाँ से हमें पता चला कि जो पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या हो सकती है, प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या हो सकती है। ठीक है, पूर्ण संख्या जो है वो कैसी संख्या हो सकती है? पूर्णांक संख्या हो सकती है। लेकिन हम यहाँ से देखें कि जो पूर्णांक है वो ना तो पूर्ण हो सकती है और जो पूर्ण है वो प्राकृत नहीं हो सकती। तो पूर्णांक प्राकृत संख्या भी नहीं हो सकती। ठीक है, यदि आप इनको ऊपर से देखते हुए आएंगे कि इसके अंदर ये मौजूद है, इसके अंदर ये मौजूद है, लेकिन यहाँ से यदि हम उल्टा चलें कि पूर्णांक, हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाए मान लीजिए किस तरीके से, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो हम क्या कहेंगे? नहीं होती। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? माइनस वाले होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर माइनस वाले नहीं हैं। ऐसे ही हम बात करें तो क्या पूर्णांक प्राकृत संख्याएं होती हैं? नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर माइनस वाले और 0 हैं और इनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से होती है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है और पूर्णांक। ठीक है, इसके बाद
अगला है देखिए परिमेय संख्या। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हो। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हो, जैसे मान लीजिए 2/3, ठीक है, 4/7, ठीक है। एक तो ये वाली हो गई कि जिन्हें हमने P बटे Q के रूप में लिख दिया, ठीक है। दूसरा, हम दशमलव वाले नंबर्स को भी इसके अंदर ला सकते हैं, जैसे कि 0.31, ठीक है। पॉइंट दशमलव ने यहाँ से हटाया, बटे में क्या हो गया, 100 हो गया। किसके रूप में हो गई, P बटे Q के रूप में हो गई। देखिए एक सिंगल नंबर को लेकर के बहुत बार प्रॉब्लम आती है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि क्या 2 एक परिमेय संख्या है। देखिए 2 एक जो है वो परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में हम 1 लगा सकते हैं और ये किसके रूप में हो जाएगा, P बटे Q के रूप में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो नंबर होते हैं, इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। और देखिए और भी आप उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा खास ज़रूरी बात आपको ध्यान रखनी है कि Q जो है वो यहाँ पर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 2/3 है, 4/7 है, 31/100 है, 2/1 है, ये हो जाएगा। लेकिन किसी भी संख्या के बटे में 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 6/0 हम लिखते हैं, पता है क्यों? क्योंकि 0 से हम किसी भी संख्या को अगर भाग करते हैं तो वहाँ पर हमें अपरिभाषित मिलता है, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है, P बटे Q के रूप की होनी चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसी सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं हमारी कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अगली संख्या के बारे में हम जानते हैं। देखिए अगली संख्या है अपरिमेय संख्या, इसके बारे में हम जानेंगे। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? देखिए अपरिमेय संख्या के अंदर अब हम स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले देखिए प्राकृत संख्या के अंदर 1 2 3 4 यानी कि जितने भी हमारे धनात्मक नंबर थे वो सभी हमारे इसके अंदर आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ से 0 बच गया था, 0 पूर्ण संख्या में आ गया, तो पूर्ण संख्या की जो शुरुआत है वो 0 से हो गई, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। पूर्णांक जो है, पूर्णांक क्या हो गए, 1 यहाँ से आ गया, 0 इसमें आ गया, यहाँ पर बच गए घटा वाले नंबर, माइनस वाले नंबर, तो माइनस वाले नंबर हमारे पूर्णांक के अंदर आ गए, ठीक है। तो इसके अंदर माइनस वाले भी हो गए और 0 भी हो गए और सभी जमा वाले भी हो गए, ठीक है। पूर्ण भी हो गए, प्राकृत भी हो गए और पूर्णांक भी इसके अंदर हो गए। उसके बाद हमने परिमेय संख्या देखी कि जो दशमलव वाले और जो भिन्न के रूप के बचे हुए थे वो हमारे किसके अंदर आ गए, परिमेय संख्या के अंदर आ गए। अब जो नंबर्स बचते हैं, ठीक है, कौन कौन से नंबर बचेंगे, वर्ग वाले नंबर, रूट वाले नंबर, ठीक है, और दूसरा है पाई, ठीक है। अब रूट वाले कौन से नंबर, रूट वाले ऐसे नंबर जिनका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता, ठीक है। पूर्ण वर्ग वाले नहीं होंगे, पूर्ण वर्ग वाले अपरिमेय संख्या में नहीं आएंगे। पूर्ण वर्ग वाले जैसे देखिए, पूर्ण वर्ग क्या होता है, जैसे कि 2 का पूर्ण वर्ग 4 हो गया, 3 का पूर्ण वर्ग 9 हो गया, 4 का पूर्ण वर्ग 16 हो गया, 5 का पूर्ण वर्ग 25 हो गया, 6 का पूर्ण वर्ग 36 हो गया, 7 का पूर्ण वर्ग 49 हो गया, 8 का पूर्ण वर्ग 64, 9 का पूर्ण वर्ग 81 और 10 का पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर यदि केवल 4 9 16 25 36 49 64 81 और 100 इन नंबर को छोड़ करके यदि किसी और नंबर के ऊपर रूट लगाया जाता है, केवल 100 तक की बात की जा रही है, उससे आगे भी नंबर यदि आपको मिलता है तो आप ये चेक कर सकते हैं कि वो एक पूर्ण वर्ग होगा या नहीं होगा। पूर्ण वर्ग होगा और उसके ऊपर यदि रूट लगा हुआ है तो वो संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होगी। देखिए सबसे पहले जैसे कि 2 पर हमने वर्ग रूट लगाया, तो देखिए ये एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट 3 पर वर्ग लगाया, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन जब हमने रूट 4 पर हमने वर्ग लगाया, रूट 4 पर वर्ग लगाते ही हमने देखा कि ये किसका है, ये 2 का पूर्ण वर्ग है। किसका पूर्ण वर्ग है, 2 का पूर्ण वर्ग है, तो रूट 4 जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं होगा। अगला नंबर हम रूट 5 देख सकते हैं,
ठीक है। √5 एक कैसा नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से हम नंबर को आगे बढ़ाते जाएंगे, संख्याओं को आगे देखते हुए जाएंगे। जिनका पूर्ण वर्ग होगा अपरिमेय संख्याएं नहीं होंगी, बाकी जो बचे हुए हैं नंबर हैं वो क्या होंगे, पूर्ण वर्ग हो जाएंगे। लेकिन कोई भी नंबर अपरिमेय संख्या केवल तभी होता है जब उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, उसके ऊपर रूट लगा हुआ होता है और एक पाई, ठीक है। सभी रूट वाले ऐसे नंबर जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होता, और दूसरा एक पाई की वैल्यू, ये हमारे किसके अंदर आते हैं, हमारी अपरिमेय संख्या के अंदर आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ से ये हो गया, प्राकृत हमने पढ़ लिया, पूर्ण हमने पढ़ लिया, पूर्णांक हमने पढ़ लिया, परिमेय हमने पढ़ लिया, अपरिमेय हमने पढ़ लिया। ये सभी हमारे संख्या पद्धति के अंदर आते हैं, ठीक है। और संख्या पद्धति हमारी क्या कहलाती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो जितने भी नंबर आपने अभी तक पढ़े, देखिए ये तो अभी आप 10th क्लास में हो गए हो, आप 10th क्लास में नंबर पढ़ रहे हो, लेकिन इससे पहले भी यदि आपने 6th 7th 8th या उससे पहले जहाँ कहीं जितने भी नंबर पढ़े थे वो सभी हमारे नंबर इनके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो वो सभी नंबर जो हैं वो कौन से नंबर कहलाते हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। मान लीजिए आपसे किस तरीके से प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि क्या √3 क्या एक वास्तविक संख्या है, तो हमें जवाब देना है हाँ, कि √3 क्या है, एक वास्तविक संख्या होगा, ठीक है। और भी यदि आपसे कोई नंबर पूछ लिया जाता है, देखिए और भी किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं, नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर क्या है, सभी माइनस वाले नंबर हैं और जीरो है, और यहाँ पर कोई भी माइनस वाला नंबर नहीं है। जीरो भले ही मिल जाए लेकिन माइनस वाले नंबर इसके अंदर नहीं है। तो हमें ध्यान क्या रखना है, एक तो आपको इनको सीरियल से याद रखना है, ठीक है। सीरियल से याद रखने का फायदा क्या होगा वो मैं बताता हूं। आप यदि एक क्रम से याद रखते हैं कि जब भी आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि क्या प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो आप कह सकते हैं हाँ होती हैं। पूर्ण संख्याएं यदि पूर्णांक होती हैं तो होती हैं। पूर्णांक परिमेय होती हैं, बिल्कुल सभी पूर्णांक जो है वो परिमेय होती हैं। लेकिन यहीं से यदि आपसे उल्टा पूछना शुरू कर दिया जाए कि क्या परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, नहीं होती। क्यों, क्योंकि इसमें तो 2/3 आ गया, 4/7 आ गया, घटा का नंबर 7/8 भी आ सकता है, ठीक है, माइनस वाला नंबर भी आ सकता है। लेकिन यहां पर हम देखें, यहां पर लिखा हुआ है पूर्ण अंक, जैसा कि बताया था पहले कि पूर्ण अंक होना चाहिए, इस रूप में वो बिल्कुल नहीं चलेंगे, ठीक है। यहां पर आपको जो नंबर मिलने वाला है वो पूरा नंबर मिलेगा, जमा घटा का हो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखिए आगे हमसे पूछ रहे हैं क्या सभी पूर्णांक पूर्ण होते हैं, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण होते हैं, तो बिल्कुल नहीं होते, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद देखिए पूर्ण क्या प्राकृत संख्याएं होती हैं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि जो पूर्ण संख्या है उनकी शुरुआत 1 से होती है, और प्राकृत संख्याओं की शुरुआत जो है वो 1 से होती है, और पूर्ण की संख्या कहाँ से होती है, पूर्ण संख्याओं की शुरुआत होती है हमारी 0 से। तो ठीक है, आपने क्रम से यदि याद रखेंगे तो आप आसानी से जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो आप बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा वास्तविक संख्याएं जितनी भी थी उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। देखिए अभी हमारे पास कुछ संख्याएं और बची हुई हैं, अब हम जानते हैं उन संख्याओं के बारे में। तो देखिए अब तक हमने वास्तविक संख्या के जो 5 प्रकार थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम जानेंगे नंबर्स के कुछ और प्रकार बचे हुए हैं जो हमारे इस चैप्टर के अंदर आने वाले हैं। देखिए सबसे पहला है भाज्य संख्याएं, इन्हें भी समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और दूसरा है अभाज्य संख्याएं, ठीक है, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। एक होता है सम संख्या, सम संख्याएं होती हैं, एक होता है विषम संख्याएं। इन सभी संख्याओं के बारे में भी जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये संख्याएं भी वास्तविक संख्याओं के अंदर आती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में कि भाज्य संख्याएं होती क्या हैं। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके एक से ज़्यादा गुणनखंड हो, एक या दो से ज़्यादा गुणनखंड हो, ठीक है, जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो वो कैसी संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर 16 लिखा, 16 लिखा, ठीक है। 16 देखिए 16 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 16 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 2, 4, 8 और 16, ठीक है। देखिए हमें यहाँ से क्या पता चला, 2 से ज़्यादा यदि गुणनखंड किसी नंबर के बनते हैं तो वो कैसा नंबर हो जाएगा, वो नंबर हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा। उस संख्या को हम कौन सी संख्या कह सकते हैं,
भाज्य संख्या कह सकते हैं। तो देखिए भाज्य संख्या के अंदर 1 नहीं होता, 2 को हम नहीं लिख सकते यहाँ पर, 3 जो होता है वो भी किसी से भाग नहीं होता, यहाँ पर हम 4 से लिखना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 नहीं होता, 6 हो जाएगा, 7 नहीं होता, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 10 हो जाएगा, 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, यानी कि एक अपने आप से, एक किसी और से, और एक किसी यदि तीसरे नंबर से भाग हो जाएं, ठीक है। वो संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। कोई भी नंबर आप लेकर के उसके गुणनखंड करके देख सकते हैं और आप बता सकते हैं कि वो संख्या कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है हमारा अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका केवल एक और वो खुद, एक और स्वयं ही गुणनखंड हो और कोई उसका गुणनखंड ही ना हो, ठीक है। एक और स्वयं जिनका गुणनखंड हो। अब देखिए एक और स्वयं किस तरीके से, जैसे मान लीजिए हम यहां पर नंबर लेते हैं 3, ठीक है। अब 3 देखिए, अब 3 के हम गुणनखंड निकाले तो क्या आएगा? 1 आएगा, 3 आएगा, ठीक है। और भी हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 7 हो गया, 1 आएगा या 7 आएगा, ठीक है। 13 का जैसे हम देख सकते हैं 1 आएगा और 13 आएगा। ऐसे संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके एक और स्वयं के अलावा, देखिए स्वयं कैसे, जैसे 3 हो गया, 7 का स्वयं क्या है? 7 है, 13 का क्या है? 13 है। तो जिनका एक और स्वयं के अलावा दूसरा कोई जिनका गुणनखंड ना हो, वो कैसे नंबर होते हैं हमारे? वो संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो देखिए इनकी शुरुआत कहाँ से हो जाती है? 2 से हो जाएंगी, 2, 3, 5, 7, ठीक है। 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 हम लिख सकते हैं, 13 हम लिख सकते हैं, 14 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा, 17 हम लिख सकते हैं। आप इस तरीके से आगे नंबर देख सकते हैं। ऐसे सभी संख्याएं जिनका एक या खुद, या तो खुद गुणनखंड हो उसका या फिर एक गुणनखंड हो, केवल 2 ही गुणनखंड होने चाहिए, वो सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बहुत ही ज़्यादा आपके पहला जो चैप्टर है उसके अंदर अभाज्य संख्याओं का जो इस्तेमाल है वो होने वाला है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। उसके बाद देखिए एक होती है सम संख्याएं, एक होती हैं विषम संख्याएं। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होती हैं, उल्टी होती हैं। किस तरीके से? सम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ऐसा नंबर जो 2 से भाग हो जाए, ऐसा नंबर जो 2 से भाग हो जाए वो कौन सा नंबर कहलाता है? कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? वो संख्याएं हमारी कहलाती हैं सम संख्याएं, ठीक है। ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से भाग हो जाएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। और जो विषम संख्याएं होती हैं वो उसकी उल्टी हो जाएंगी, जो 2 से भाग ना हो, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया। आप इसी तरीके से और भी नंबर आगे ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नंबर जो है वो कहीं भी खत्म नहीं होते। इन नंबर्स को भी आप आगे बढ़ाओगे तो ये भी अनंत तक होंगे, इन नंबर्स को आप आगे बढ़ाओगे तो ये भी कहाँ तक होंगे? अनंत तक होंगे। कोई भी नंबर कभी भी खत्म नहीं होता, ठीक है। इन नंबर्स को आप आगे बढ़ाते जाएंगे, नंबर खत्म नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ से जो प्रश्न है वो किस तरीके से बनता है, वो यहाँ पर सीखने वाली बात है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है, ठीक है। हमें याद रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात क्या है कि भाज्य संख्या में सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। एक नंबर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो भाज्य संख्याओं में सबसे छोटी कौन सी हो गई? 4 हो गई। और अभाज्यों में सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई? 2 हो गई। तो यहाँ पर याद रखने वाली बातें ये हैं। सम संख्याएं हमारी 2, 4, 6, 8, 10 होती हैं और विषम संख्याएं हमारी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। तो इस तरीके से जो वास्तविक संख्याएं हैं वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। सभी वास्तविक संख्याओं के बारे में हमने बहुत अच्छे से जान लिया है। अब हम आसानी से जो हमारा चैप्टर है उसको स्टार्ट कर सकते हैं।